तो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोणमिति। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट बिना किए और शुरू करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब होता है कोण। कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप। मिति का मतलब क्या होता है? माप। यानी कि तीन कोणों की माप को हम लोग कहेंगे त्रिकोणमिति। क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। तीन कोणों की माप को हम लोग कहेंगे त्रिकोणमिति। अब बताइए दोस्तों कि तीन कोण कहाँ पे आता है? तीन कोण कहाँ पे आता है? त्रिभुज में। कहाँ पे आता है? त्रिभुज में। और त्रिभुज, खासकर हम लोग को त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आपके सामने ये फोटो बना हुआ है, त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। यहाँ पे यह कोण है 90 डिग्री कोण बना रहा है। और जहाँ तक कि आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे कर्ण कहा जाता है। क्या? कर्ण कहा जाता है। और यदि यहाँ पे कोई कोण थीटा मान ले, हम लोग यहाँ पे कोई कोण थीटा मान ले, तो थीटा के सामने वाला जो होता है भुजा उसे हम लोग लंब कहते हैं। और नीचे जो बचा हुआ है उसे हम लोग आधार कहते हैं। क्या? आधार कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार। और ध्यान रहे मेरे दोस्तों, यदि इसे थीटा मानते हैं आप लोग, यदि आप इसे थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा। तो ये लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। याद रखिए, अगर ये थीटा है तो ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। जबकि अगर ये थीटा है तो ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। और ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला कर्ण है, ये कर्ण ही रहेगा और कर्ण आपका कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था थोड़ा सा बेसिक सी बात है त्रिकोणमिति का। चलिए अब हम लोग त्रिकोणमिति से जुड़े हुए कुछ बातों को जानते हैं। तो त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियाँ होता है। कितने? 6 निष्पत्तियाँ होते हैं। एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। क्या हो गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जानिए मेरे भाई, तीन साइन, कॉस और टेन जो होता है, बाकी इस तीन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। जैसे कि साइन, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वह साइन का फॉर्मूला बिल्कुल कॉसेक के विपरीत होगा, मतलब उल्टा होगा। और कॉस का जो सूत्र होगा वह बिल्कुल सेक के विपरीत होगा और जो टेन का सूत्र होगा वह कॉट के विपरीत होगा। तो थोड़ा सा इस सूत्र को हम लोग पहले याद करते हैं, क्योंकि इसी सूत्र से हम लोगों का त्रिकोणमिति बनेगा। तो साइन थीटा में देखते हैं हम लोग, साइन थीटा वाला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेन कॉट के उल्टा होता है, तो अगर कोई कुछ आपसे पूछे कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका उल्टा। उल्टा मतलब आधार बटा लंब। क्या बोलेंगे? आधार बटा लंब। अब आपसे पूछे कोई सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक किसके विपरीत है? कॉस के विपरीत है, तो हम लोग बोलेंगे उल्टा क्या? कर्ण बटा आधार। क्या बोलेंगे? कर्ण बटा आधार। ठीक है, आपसे कोई पूछे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक किसका उल्टा है? टेन का उल्टा है। तो टेन का क्या लिखेंगे हम लोग? कर्ण बटा लंब। क्या लिखेंगे हम लोग? कर्ण बटा लंब। चलिए, तो ये कुछ बेसिक सूत्र है मेरे दोस्तों। ये क्या है? कुछ बेसिक सूत्र है जिसे
कुछ इस कदर याद करते हैं, जैसे कि लाल बटा कक्का, एल ए एल, लाल बटा के ए, कक्का, क्या, लाल बटा कक्का, यानी कि लम बटा कर्ण, लम बटा कर्ण, लम बटा कर्ण हो गया साइन थीटा। एल से लम, के से कर्ण, यानी लम बटा कर्ण। ए से आधार, के से कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा। और लम बटा आधार यानी कि टेन थीटा। क्या हो गया, लम बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लम बटा आधार टेन थीटा। ठीक है, और जब हम तीन को याद कर लेंगे तो बाकी तीन क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ आप लोगों को बताया था। तो विपरीत है, तो अगर ये तीन याद हो जाता है तो बाकी तीन याद हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज पहले इतना फार्मूला आप याद कर ले, तो कल मैं इसके बारे में आप लोगों को विशेष बातें बताऊँगा। फिलहाल ये सूत्र पहले आप लोग याद कर लें।